भाई तो आप समझ लीजिए, किताबों में लिख दिया सब कुछ। किताबें तो शिक्षा की मौन कामधेनु हैं, आप जैसा समझो वैसा समझ लीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कुछ भी छोड़ा ही नहीं है। जब वो लिखने बैठे थे तो उन्होंने शुरुआत ही ऐसी जगह से की थी, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। उन्होंने शुरुआत ही यहीं से की थी, लेकिन भगवान महादेव ने उसको पकड़ लिया कलम को आके, अरे क्या कर रहे हो भाई, सारा काम खराब हो जाएगा। तुम महात्मा हो, हम मानते हैं तुम्हें सभी अधिकार है, लेकिन तुमने तो इस ग्रंथ की रचना नाम से शुरुआत कर दी, बड़ा नाम की चर्चा कर दी, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भैया हमको महात्मा बनाकर भेजा है, हमारे गुरु महाराज ने हमसे कहा इस व्यवस्था को जाकर संभालिए, तो जो व्यवस्था हम संभालने आए हैं उस काम को हम कर रहे हैं। बोले बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप हमें बताइए ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारे गुरु महाराज ने समझाया, कलयुग केवल आधारा आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अब वो पीछे वाली सारी विद्याएं तो हो गई खत्म, पीछे चली गई, पीछे वाली विद्याएं पीछे रह गई। अब कलयुग में नाम का आधार है, तो हम नाम को लेकर अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो जीव नाम को पकड़कर अपने घर कैसे पहुंचेगा? तो ये काम तो ऐसे होगा। तो उन्होंने निवेदन किया, देखो हमारे इष्ट के बारे में चर्चा करते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भेद को भेद ही रहने दीजिए। ये नाम भेद है, इस भेद को भेद ही रहने दीजिए, और इस भेद को उसे दीजिए जो इसका अधिकारी हो, जो इसका अधिकारी ना हो उसे इसे मत दीजिए। कौन है अधिकारी? तो उन्होंने सीधे से कहा, गूढ़ तत्व साध दुरावे, आरत अधिकारी जहां पावे। कोई आर्त भाव से निवेदन करके तुम्हारी चरण शरण होकर आपसे कहे, हुजूर वो गूढ़ तत्व हमको भी बता दीजिए, तो जो निवेदन करे आर्त भाव से तुम्हारे आगे शरणागत हो जाए उसको ही दीजिए। ये सब के लिए ऐसा मत कीजिए। स्वीकार कर लिया, क्योंकि आप इस संसार के देवों में महादेव गिने जाते हो, तुम्हारे पास कुछ व्यवस्थाएं यहाँ की रखी गई हैं, तो हम इस चीज को लिखेंगे, लेकिन भेद को छुपा कर लिखेंगे। इसलिए यहाँ की व्यवस्था में गोस्वामी जी महाराज ने एक एक बात को लिखा है, लेकिन पूरी बात मानस में छुपाकर लिखी गई है, और उसमें साफ कह दिया, लिख तो दिया और साफ से कह भी दिया कि देखो भैया, एक जगह स्पष्ट कर दिया, यहां कुछ पक्षपात नहीं राखो, वेद पुराण संतमत भाखो। वेदों की चर्चा, पुराणों की चर्चा, लेकिन यहां अब हम पक्षपात नहीं कर पाएंगे जीव के साथ, इसलिए संतमत की भी हम चर्चा करते हैं। और साफ से लिख दिया, इतनी बड़ी बात लिख दी, खूब समझ लीजिए, कलम तोड़ दी यहां गोस्वामी जी महाराज ने। गुरु बिन भवने तरै न कोई, जाओ बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भव सागर से कोई पार नहीं जा सकता। ब्रह्मा विष्णु महादेव ही क्यों न चले आए, अगर शरीर धारण करके गुरु को धारण नहीं करेंगे तो वो भी इस भव सागर से पार नहीं जा सकते। अनुमान लगाइए, ये गुरु युग चल रहा है और पूरा संसार देवी देवताओं के पीछे दौड़ रहा है। बिना गुरु के देवी देवता भी तुम्हें कोई लाभ देने वाले नहीं है। आपने शंकर जी के बारे में सुना होगा कि शंकर जी की सेवा एक बार काकभूषण जी कर रहे थे, तो गुरु आए, अभिमान तय उठने कीन प्रणाम। गुरु आए और अभिमान बस, अरे अब हम शंकर जी के भक्त हो गए, अभिमान बस उठकर प्रणाम नहीं किया तो भगवान महादेव ने उन्हें श्राप दे दिया। अनुमान लगाइए, उन्होंने भी गुरु सत्ता को इतना सर्वोच्च माना कि गुरु का सम्मान नहीं किया, तुम हमारी सेवा कर रहे हो इसलिए हम तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करते। इतना मान देते हैं गुरु को वो, जिन्हें मान देने के लिए लोग गुरु की चर्चा सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं। बोलिए, आप पर देवता कैसे रीझेंगे, आप पर उनकी कृपा कैसे हो पाएगी? इसलिए सबसे कहना है, खूब समझ लीजिए, जो तरन तारण का रास्ता है, जो भवसागर से जाने का रास्ता है, गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। बार मथे घृत होत बर, सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपे। बारे पानी को मत कर घी निकाल सकते हो, कलाकारी कर सकते हो, भाई जादूगर कुछ भी कर सकते हो। बारे मथे घृत होत बरु, सिकता बालू,
ते बर तेल, बालू को पेल कर तेल निकाल सकते हो, बालू को पेरो और तेल निकाल सकते हो, कलाकारी कर सकते हो, किंतु बिनु हरि भजन न भवतरीय, बिना हरि भजन के भव सागर से पार नहीं जा सकते। यह सिद्धांत अपेल। अगर तुम्हें छुटकारा करना है, निज घर वापस जाना है, अपने घर वापस जाना है, तो तुम्हें भजन ही करना पड़ेगा। बिना भजन के आज तक न कोई गया और न भविष्य में कोई जा सकता है। इसलिए खूब समझ लीजिए, और भजन का रास्ता गुरु के अलावा कोई दूसरा दे नहीं सकता। तो ये जितना डिंडोरा पीट रहे हैं, छाती पीटें, हाथ पांव फेंकें, दावा करें, आप समझ लीजिए यदि गोस्वामी जी महाराज के मानस को पढ़ लिया होता तो ये चर्चा होती ही नहीं। और तुमने पढ़ भी लिया तो तुम्हारी समझ के बाहर है। वो 40 साल 100 पाठ करके भी नहीं समझ पाए तो तुम क्या कर सकते हो। जब तक जानकार नहीं होगा तब तक मानकार तुम हो ही नहीं सकते। जानकारी देगा तो तुम मानकार हो सकते हो। पंछी जानते हैं कि महात्मा की शरण में पहुंचकर हमारा हित हो सकता है, जानवर जानते हैं महात्मा की शरण में पहुंचकर हमारा हित हो सकता है। दादा गुरु नदी में पांव डालकर बैठ जाते थे, मछलियां आकर उनके पैरों का स्पर्श करती थी, घंटों बैठे रहते थे। एक बार गुरु महाराज ने कहा, हुजूर सर्दियों का मौसम आ गया है, आप पांव डालकर नदी में बहुत लंबे समय तक बैठते हो, आपको नुकसान हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी। बोले नहीं बच्चा, सर्दी वर्दी नहीं लग जाएगी, तुम्हारे लिए संगत बनाता हूं, तुम्हारे लिए संगति बनाता हूं। बोले हुजूर नदी में पांव डाल के संगति कैसे बन जाएगी। अरे तुम नहीं जानते बच्चा, मैं तुम्हारे लिए संगति बनाता हूं। ये बताओ, इस नदी में पांव डालकर जब हम बैठ जाते हैं तो ये नदियां हमारे पांव से छुआ हुआ जल कहां लेकर जाती हैं। उन्होंने कहा हुजूर सारी नदियां पूरब की तरफ बहकर जाती हैं। अच्छा जब हम पांव डाला करें तो तुम आकर देखा करो कि होता क्या है। जब गुरु महाराज वहां गए तो देखा हजारों की संख्या में मछलियां और गुरु महाराज के पैरों का स्पर्श कर रही थी। दादा गुरु ने कहा तुम ये देख रहे हो, महात्मा का स्पर्श भी जिसे हो जाता है, महात्मा से छूकर हवा भी जिसे छू जाती है, वो भी मनुष्य शरीर को पाने का अधिकारी हो जाता है। ये संगति बना रहा हूं तुम्हारे लिए। ये जल जहां तक जाएगा, इस जल में रहने वाले जितने जीव इस जल के संपर्क में आएंगे, महात्मा से छू कर जा रहा है। ये सब के सब जीव मनुष्य का शरीर धारण करके तुम्हारी संगत में आकर निज घर का रास्ता पाकर साधन भजन करके अपने घर चले जाएंगे। हुजूर 10-20 लोग गिने चुने आते हैं और ये तो जल बहुत दूर तक जाता है। जमुना जी में पैर डालकर बैठते थे, ये गिने चुने 10-20-50 लोग मुश्किल से हो पाते हैं। इतनी संगति कहां से आएगी। बोले बच्चा एक दिन इतनी संगति आएगी कि देखने वालों का देखकर इतना आश्चर्य बढ़ जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया, और तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इतनी संगति आएगी। तो आप लोग गए कभी मथुरा कार्यक्रमों में जब गुरु महाराज होते थे? संगतें कहां की थी? ये कहां की है? लखीमपुर, बलिया, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, उधर से जाने कहां कहां से पूर्वी संगतें। अब पूरब से ही क्यों आती थी? हमको बताइए पश्चिम से कितनी संगतें आती थी? ये पूरब से ही संगतें क्यों आती थी? क्योंकि दादा गुरु बताकर गए थे कि हम तुम्हारे लिए संगतें तैयार करते, ये जल जहां तक जाएगा वहां से लोग मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और तुम्हारे पास रास्ता लेंगे, उसके बाद निज घर जाने का उपाय करेंगे। तो महात्मा की दया कहां हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। गुरु महाराज कहते थे कि जब दादा गुरु चलते थे तो चींटियों के ऊपर पांव रख रख कर चलते थे। लोग कहते हैं अरे मर जाएंगे, अरे पाप पड़ेगा। वो कहते थे हमारे निकलने के बाद एक की भी टांग टूटी दिखाओ, मरना तो बहुत बड़ी बात है। महात्मा का स्पर्श, और चींटियां शरीर धारण कर जाएं। चलते थे तो पेड़ पौधों को ऐसे छूते हुए चलते थे, ऐसे छूते हुए। बच्चा जिसका स्पर्श हो जाएगा उसी का काम हो जाएगा। उसे एक दिन मनुष्य का शरीर मिलेगा और शरीर पाकर वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनको रास्ता दे देना, वो अपने घर चले जाएंगे। तो आप समझ लीजिए महात्मा की का एक तीर और 100 निशाने, एक तीर और 100 निशाने। तो आप भी महात्मा के निशाने पर आ गए। कैसे भी आए, खिंचकर आए। गुरु महाराज से एक प्रेमी ने कहा हुजूर बड़ी तकलीफ, बड़ी समस्याएं, बड़ी झंझटें। उन्होंने कहा ये जितने आए हैं सबसे पूछो कोई सुखी तो नहीं है? सबको तकलीफें थी, सबको झंझटें थी, सबको परेशानियां थी। हाँ हुजूर। अच्छा इनमें से ऐसा एक भी निकाल कर लाइए जिसे कोई तकलीफ, कोई झंझट, कोई परेशानी न हो। बोले हुजूर जिससे मिलते हैं वो कहता था आए तब बड़ी परेशानी थी, अब थोड़ी राहत है।
बच्चा, ये संकट तकलीफ परेशानियां न होती तो तुम हमारे पास नहीं आते। ये संकट तकलीफ परेशानियां हैं यहाँ की सेवादार, जो तुम्हें पकड़ पकड़ कर यहाँ लेकर आती हैं। तो समझ लीजिए संत मत में संकट तकलीफ परेशानियां सेवादार हैं, और प्रेमियों को गुरु महाराज के दरबार में पकड़ पकड़ कर लाती हैं। और जब प्रेमी गुरु महाराज का हो जाता है तो वो संकट तकलीफ परेशानियां अपने आप ही छोड़कर चली जाती है। तो इस बात से घबराइएगा नहीं। जब तोता घायल होके और महात्मा की शरण में पहुंचकर सवाल हो गई, तो तुम तो ज्यादा घायल नहीं हो। अरे बहुत कुछ हुआ होगा, ठोकर लग के पुल पे गिर गए होगे, घुटने सहला लीजिए, क्या हो गया? सवाल हो जाएगी महात्मा की शरण में पड़े रहोगे तो। अरे थोड़ा बहुत लग गई तो उसको सहला लीजिए और आते जाते रहिए, काम हो जाएगा। ये तो शरीर है, जब तक है तब तक इससे काम ले लीजिए, और इसके हाथ से जाने के बाद फिर कोई काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म साधन है साधन भजन करना, सत्संग सुनना, सेवा करना। ये जीव का धर्म साधन है, और जब तक शरीर है तब तक ही इसको कर सकते हो। उसके बाद फिर कोई काम होने वाला नहीं। अब समस्या है, शरीर तो माध्यम है, लेकिन जब शरीर कुछ करने लायक था तब शरीर से नौकरी करवाई, इसकी चाकरी उसकी चाकरी, इन बच्चों की सेवा के लिए खेतीबाड़ी का काम, इधर का ये काम, और सारी व्यवस्थाएं, इतने बड़े जिम्मेदार। और समझ लीजिए जो भी जिम्मेदार बन गया वो एक नई मुसीबत मोल ले रहा है। जो जितना बड़ा जिम्मेदार उसकी उतनी बड़ी मुसीबत। वहां रिश्तेदार बहुत लोग आए थे, लेकिन रूपराम भैया को कहा क्या हो गया, वो जिम्मेदार